हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी रंगास मैरिज का पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स, इसकी आधी कहानी हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे की कहानी। अभी तक हमने पढ़ा, राइटर रंगा से बात कर रहे हैं, वो उसकी शादी कराना चाहते हैं और रंगा शादी नहीं करना चाहता है। तो राइटर पूछते हैं कि इसका क्या कारण है। एक कारण वो बता चुके हैं, अभी वो पूछते हैं इज़ देयर एनी अदर रीज़न, कि कोई और कारण भी है जो आप विवाह नहीं करना चाहते हो। अब रंगा रिप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। एक व्यक्ति को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता है। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस। अभी क्या है, अभी जो क्या कैसे होता है हमारे यहाँ अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजेंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। अब यहाँ पर जो रंगा हैं वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी ऐसी लड़की को की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं जिसके एक साथ एक तरफ फेस के क्या लगा हो, स्टेन्स ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क का जो धब्बे कहते हैं लग जाते हैं। जैसे ना यहाँ पर बात हो रही है कि बहुत छोटे बच्चे की यहाँ पर वो उपमा दे रहा है रंगा, कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं तो उनके जो गालों पर दूध के निशान रह जाते हैं। एंड वेटनेस ऑन अदर, अब वेटनेस क्या है, वही यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं अपने मुंह को अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं, जब वो सोते हैं तो जो सलाइवा के जो धब्बे लग जाते हैं उसकी बात हो रही है। और इवन इतना छोटा बच्चा कि जो ये तक नहीं जानता कि अपनी फिंगर्स को कैसे काटना है। यानी कि यहाँ पे जो कहते हैं ना कि जो 6 मंथ का या 6 to 9 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको दांत निकलना शुरू होते हैं, तो फिर वो अपना अंगूठा चूसने लगते हैं या उंगलियों को दबाते हैं। तो जो अभी ये भी नहीं जानता है कि कैसे मतलब क्या करना है, इतनी छोटी लड़की से हम शादी कैसे कर सकते हैं। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर ग्राउंड। और वो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक कहावत कह रहे हैं वो, कि जैसे वो बोलते हैं ना कि एक तरफ तो नीम का मतलब फल है, दूसरी तरफ बिटर ग्राउंड यानी करेला, दोनों ही कड़वे होते हैं। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग। बिल्कुल, और रंगा ने कहा हंसते हुए, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। और जो राइटर हैं हमारे, अब उनको बहुत इस बात की चिंता हो गई कि वो लड़का जिसे वो सोच रहे थे कि वो एक अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने तो बैचलर रहने का डिसाइड कर लिया है। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट। थोड़े समय बात करने के बाद रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। और तभी मैंने ये निश्चय कर लिया कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा। रामा राव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him. जो रामा राव यानी जिनकी बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में की थी, जिनका बेटा जो फायरवुड खरीद रहा था, वही रामा राव है ये। उनकी भतीजी है, बहुत सुंदर सी लड़की है, वो उनके साथ में रहने के लिए आई है। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो ही न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। वह एक बड़े कस्बे से है, इसलिए वह जानती थी कि वीणा कैसे बजाई जाती है और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल यानी कि जो रामा राव हैं वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए थे। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम। अब राइटर ने ये सोच लिया कि जो रंगा है वो उसके लिए एकमात्र हस्बैंड, मीन्स वही लड़का है जो उसका हस्बैंड बन सकता है, और वह एक बिल्कुल सूटेबल लड़की है रंगा के लिए। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी। अब राइटर बता रहे हैं चूँकि मैं रामा राव के घर पर अक्सर जाता रहता था, इसलिए जो लड़की थी वो मेरे साथ में बहुत फ्री थी, मीन्स फ्रेंडली थी, अच्छे से मुझसे बात कर लेती थी बिना किसी हेजिटेशन के। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना इट वॉज।
अब वो कहते हैं मैं नाम तो उसका मेंशन करना भूल ही गया पूरी तरीके से। रत्ना इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव's वाइफ आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू। अगली सुबह मैं रामा राव के उनके घर पर गया और मैंने रामा राव की वाइफ से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बटर मिल्क यानी कि छाछ भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को भेज देना लेने के लिए। रत्ना के, अब रत्ना उनके घर पर पहुंची, रत्ना आई। इट वॉज अ फ्राइडे, उस दिन शुक्रवार था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और इसलिए उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उससे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और उससे निवेदन किया कि वह एक गाना सुनाए। आई सेंड फॉर रंगा, यहाँ पर क्या मतलब है इस लाइन का? आई सेंड फॉर रंगा मतलब मैंने रंगा के लिए भी मैसेज भेजा था। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, रंगा रीच्ड द डोर। और जब वो मेरे सामने बैठकर गाना गा रही थी, कौन सा? कृष्ण मूर्ति, तभी रंगा भी दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स होता है दहलीज, तो वो वहीं पर घर की देहरी पर रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था कि जो गाना चल रहा है वो रुक जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन वह बहुत क्यूरियस था ये देखने के लिए कि गाना गा कौन रहा है, गायक कौन है। केयरफुली ही पीप्ड इन, उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, अब जो दरवाजे से रोशनी अंदर आ रही थी, जब रंगा वहाँ पर दरवाजे पर बीच में खड़ा हो गया तो वो रोशनी आना वहाँ पर रुक गई। रत्ना लुकड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और रत्ना ने जब ऊपर अपनी नज़रें उठा के देखा और एक अजनबी व्यक्ति को वहाँ पर देखकर वह चुप हो गए। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब राइटर हमसे कह रहे हैं ये बिल्कुल कैसे हुआ कि सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सपोज करिए कि आपने एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आम खरीदा है। यू ईट इट स्लोली, और आप उसको बहुत धीरे धीरे खा रहे हो। सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश, और आप उसके उसका जो छिक्कल होता है उसको धीरे धीरे छील रहे हो, हटा रहे हो, और उसका जो जूसी मतलब जूस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ जो उसका अंदर का फ्लैश है उसको खाने से पहले यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप उसका एक भी जो पार्ट है उस आम का उसको आप बर्बाद नहीं करना चाहते हो। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, और इससे पहले कि आप उसका दूसरा बाइट लें, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और उससे पहले वो फल जो है आपके हाथ से फिसल कर ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, तब आप कैसा महसूस करोगे? रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन सिंगिंग स्टॉप्ड, और रंगा के फेस पर वैसा ही डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला जब वो गाना जो था वो बंद हो गया। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, उसने अंदर आते हुए और एक कुर्सी पर बैठते हुए पूछा कि आपने मुझे बुलाया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, रत्ना थोड़ी दूर पर खड़ी हुई थी, उसका सर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, और रंगा बार बार उसको देख रहा था। वंस आवर आइज मीट एंड ही लुकड वेरी इम्प्रेस्ड, नो वन स्पीक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और जब एक बार उसका ऐसा ही हुआ कि जब वो रंगा और रत्ना की तरफ देख रहा था तभी राइटर और रंगा की भी नज़रें मिल गई, तो रंगा ने बहुत ही एम्बैरस फील किया, मीन्स बहुत ही शर्मिंदा सा हो गया वो, और थोड़ी देर के लिए कोई भी कुछ नहीं बोल सका। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, अब रंगा ने कहा कि मेरे आ जाने की वजह से गाना बंद हो गया, मुझे जाना चाहिए। वर्ड्स, mere words, the fellow said he would leave but did not make a move, उसने कहा कि वो चला जाएगा, उसे जाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हिला। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, अब राइटर कह रहे हैं कि आजकल के इस कलयुग के समय में
कैसे किसी से आशा की जा सकती है कि उसके शब्द जो हैं उसके कार्यों से मैच करें। मीन्स एक व्यक्ति जो ऐसा कह रहा है वैसा ही करे, ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं आज के कलयुग के समय में। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और अब रत्ना शर्माकर अंदर चली गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, कि स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज़ दैट इनसाइड, द लॉयन वांटेड टू नो। अब यहाँ पर राइटर एक कहानी से इस चीज़ को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा भाग वो उसमें आपको दे रहे हैं कि हु इज़ दैट इनसाइड, कि अंदर कौन है। द लॉयन वांटेड टू नो, शेर ये जानना चाहता है। The he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat one more. Tell me, are you a male or female? The lion fled the place in fear, it seems. अब क्या हुआ कि वो जो एक बकरी है वो उसने मंदिर में शरण ली हुई है, छुप जाती है शेर से डर के, और शेर बाहर से पूछता है कि अंदर कौन है, मैं शेर ये जानना चाहता है। तो अंदर से बकरी जो है वो बोलती है कि डज इट मैटर, क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो एक बेचारा सा जानवर हूँ जिसने ऑलरेडी 9 शेरों को खा लिया है और एक को और खाना चाहता हूँ, मैंने ऐसी कसम खाई है। टेल मी, मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। तो शेर जो है वो डर जाता है कि अरे भाई ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर होगा अंदर, जो कि 9 शेरों को खा चुका है और 10वें को खाने वाला है, और वहाँ से डर के भाग जाता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। लाइक द ही गोट आई सेड, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज। अब तो कहते हैं उसी ही गोट की तरह मैंने पूछा राइटर ने, व्हाट डज इट मैटर, कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मीन्स हम दोनों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन है किसी लड़की के बारे में जान के, क्यों नहीं पड़ता। बिकॉज आई, यहाँ पर जो हु इज सी इज, कि वो कौन है, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम शादी करने नहीं वाले हो। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज़ंट मैरिड देन। फिर उसने बहुत ही आशापूर्वक पूछा कि क्या उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। किसके बारे में, लड़की के बारे में पूछ रहा है, रत्ना के बारे में। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वॉज देयर। और उसकी जो आवाज़ थी उसने मतलब जो अपनी उसका जो एक्साइटमेंट था उसको बाहर नहीं आने दिया, लेकिन मैं जानता था कि वो वहाँ था। यानी कि वो बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि ये रत्ना कौन है, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो। अब यहाँ पे राइटर ने कहा कि उसकी शादी जो है 1 साल पहले हो चुकी थी। His face shivered like a roasted brinjal. After a while, Ranga left, saying, I must go, I have work at home. और जैसे ही उस रंगा ने ये सुना कि उसकी 1 साल पहले शादी हो चुकी है, उसका मुंह कैसा हो गया, बिल्कुल सिकुड़ गया एक भुंजे हुए बैगन की तरह। और फिर तुरंत ही उस थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मुझे जाना चाहिए, मुझे घर पर काम है। I went to our शास्त्री the next morning and told him, keep everything ready to read the stars. I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. और फिर अगली सुबह को मैं गांव के शास्त्री यानी कि जो पंडित रहे होंगे उनके पास गए अगली सुबह, और उनसे कहा कि तुम अपना पूरा जो सामान है वो सब तैयार रखना। रीड द स्टार्स मतलब जैसे वो जो कुंडली दिखाते हैं ना, किसी के बारे में, भविष्य के बारे में पूछते हैं, तो उससे संबंधित जो भी ज्योतिष की किताबें हैं उन सबको तैयार रखना। मैं बाद में तुम्हारे पास आऊँगा और तुम बिल्कुल वैसे ही कहना जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। I found no change in Ranga when I met him that afternoon. What's the matter? You seem to be lost in thought, I said. और फिर ये रंगा से फिर से मिलने पहुँचे। वो कहते हैं उस आफ्टरनून को जब मैं उससे मिला तो उसमें मैंने कोई चेंज नहीं पाया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या पूछा, व्हाट्स द मैटर, कि क्या मामला है, तुम किन्हीं विचारों में खोए हुए दिखते हो। मैंने कहा नथिंग इज़ रॉन्ग, बिलीव मी। रंगा ने कहा नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए।
हेडेक, कम लेट अस गो एंड सी अ डॉक्टर। तो राइटर कहते हैं अच्छा तो तुम्हें सर में दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर को दिखा के आते हैं। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ। तो रंगा ने कहा नहीं मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन। अब राइटर कहते हैं कि जो स्थिति तुम्हारी है मैं भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी मेरी जब मेरे लिए एक शादी के लिए लड़की चूज़ की जा रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम्हारी जो स्थिति है उसका ऐसा कोई कारण हो सकता है। क्यों ये ऐसा कहते हैं? क्योंकि रंगा ने उनको बोला था कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहता। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे घूरा। कम लेट अस गो एंड सी शास्त्री, आई सजेस्टेड, वी विल फाइंड आवर आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। फिर इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, शास्त्री से मिलके आते हैं। वी विल फाइंड, वहाँ पर हमें पता चलेगा कि तुम्हारे जो गुरु और शनि जो नक्षत्र हैं वो इस समय तुम्हारे फेवर में हैं या नहीं हैं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा ने बिना किसी विरोध किए वो मेरे साथ में चल दिया। एज सून एज शास्त्री सॉ मी ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवेंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसको राइटर को वहाँ पर देखकर उन्होंने कहा कि व्हाट अ सरप्राइज़, कितनी अच्छी बात है श्यामा, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा। अब यहाँ पर जो राइटर हैं उनका जो भी घर पर जो गांव में उनका नाम लिया जाता रहा होगा उसके बारे में बताया गया है। क्या है? श्यामा। श्यामा इज़ नन अदर देन योर सर्वेंट द नैरेटर ऑफ दिस टेल। अब वो खुद ही बता रहे हैं कि श्यामा और कोई नहीं है बल्कि आपका ही सेवक है इस कहानी का। कौन? कथावाचक, जो नैरेटर स्टोरी टेलर है, जो कहानीकार है, जो आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ, मेरा ही नाम श्यामा है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग। अब उन्होंने जब शास्त्री ने कहा कि मतलब अभी सुबह सुबह हम लोग कि आज बहुत दिनों बाद तुम्हें मिला, तो अब ये चूँकि ये सुबह ही उससे शास्त्री से मिल के गए थे तो ये गुस्सा हो जाते, चिल्लाते कि अरे कि मतलब इनको लगता है शास्त्री ने मुझे पहचाना नहीं, और वो बोलने वाले होते हैं ओनली दिस मॉर्निंग कि आज सुबह ही तो, लेकिन बोल नहीं पाते, ये 3 डॉट्स लगे हैं, आधी बात बीच में ही छूट जाती है। शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, कि तुम सारा काम करके अब मुझसे मिलने के लिए फ्री हो गए हो। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रूइंड आवर प्लान बाय बस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर कीप्ड इन द सन टू ड्राई। अब राइटर कह रहे हैं कि अगर शास्त्री ने मुझे बीच में ही नहीं टोका होता तो मैंने ही अपने पूरी जो योजना थी वो शास्त्री से जो भी बोलकर गए थे उस सारी योजना पर बिल्कुल पानी फेर दिया होता। किसकी तरह? एक जो ग्रेन होता है अनाज जिसको धूप में रखने, धूप में सूर्य के सामने धूप में रखते हैं सूखने के लिए, बिल्कुल जैसे वो सूखा हुआ अनाज जो है वो बस्ट होने लगता है, उसी तरीके से मैं गुस्से में बस्ट होकर अगर सब कुछ बोल जाता कि सुबह ही मिले थे हम और जो भी बात हुई थी तो मेरा जो पूरा प्लान था वो खराब हो जाता। शास्त्री टर्न टू रंगा, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, इट इज़ वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। अब शास्त्री रंगा की तरफ मुड़े और उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये जो नौजवान है, क्लर्क का बेटा, जो अकाउंटेंट यानी कि मुनीम का बेटा जो है, ये कब वापस आया और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? ये लोग बहुत कम ही हमसे मिलने आते हैं। टेक आउट योर पैराफेरेनलिया। अब ये क्या होता है पैराफेरेनलिया? ये जो भी ज्योतिष से संबंधित जो भी कागज आगज होते हैं तो उसके लिए वो कहते हैं कि उनको निकाल के रखो। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, शैल वी पुट अवर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट। वो कहते हैं कि रंगा को कुछ परेशान कर रहा है, क्या आप अपनी ज्योतिष को देखकर बता सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या परेशान कर रहा है। चलो अब हम लोग अपनी ये जो ज्योतिष विज्ञान है उसका टेस्ट कर लेते हैं कि वो कितना सच बता सकता है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, और उन्होंने बहुत ही अधिकार पूर्वक लहजे में शास्त्री से कहा। ही टुक आउट 2 sheets ऑफ पेपर्स, some cowries and a book of palmyra leaves, saying,
अवर्स इज़ एन एशियंट साइंस आया। अब वो क्या करते हैं कि जो ज्योतिष हैं, जो शास्त्री जी हैं, वो कुछ शीट्स ऑफ पेपर की वो ले आते हैं, सम काउरीज एंड अ बुक ऑफ पालमायरा, जो लीव्स होती थी जिनके ऊपर लिखा जाता था पहले, वो सारी चीज़ें मीन्स जो भी ज्योतिष से संबंधित होती हैं वो सब ले आते और कहते हैं कि हमारी ये जो ज्योतिष विज्ञान है वो बहुत पुराना है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, और इसके बारे में कहानी भी है, बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, लेकिन अभी मैं वो कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा। दिस इज़ नॉट अ हरी कथा विच अलाउज टू टेल यू अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, क्योंकि अभी हम कोई हरी कथा नहीं सुना रहे हैं जिसमें एक कहानी में दूसरी कहानी सुनाते जाएं, आप बोर हो जाओगे। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट्स योर स्टार? रंगा डिडंट नो, नेवर माइंड। अब शास्त्री ने क्या किया, अपने मूव्ड हिज लिप्स यानी कि धीरे धीरे कुछ बोलना शुरू किया, अपनी उंगलियों पर कुछ गिनना शुरू किया, फिर पूछा व्हाट्स योर स्टार, कि तुम्हारी कुंडली कहाँ है, या तुम्हारी जो भी राशि वाशि जो भी होती है वो पूछी कि वो क्या है, लेकिन रंगा नहीं जानता था तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हेड, नेवर माइंड, मतलब उन्होंने बोला नहीं मुँह से कि कोई बात नहीं, सिर्फ अपना सर हिला के ऐसा इंडिकेट किया। He did some more calculations before saying in a serious tone, it's about a girl. फिर शास्त्री ने कुछ अपनी कैलकुलेशन गुणा भाग किया ज्योतिष का, और फिर कहा कि ये सब एक लड़की के बारे में है। I had been controlling my laughter all this while, और मैं इस सब के दौरान जब वो शास्त्री बोल रहे थे मैं अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। But now I burst out laughing. I turned to Ranga exactly what I had said. लेकिन अब जो राइटर कह रहे हैं मेरी हंसी नहीं रुकी और मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और मैंने रंगा से कहा कि देखो एग्जैक्टली ये वही बात है जो मैंने कही थी। हु इज़ द गर्ल, वो लड़की कौन है? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। और फिर से राइटर अपने आप को अपने रीडर्स का सेवक बोलते हुए कहते हैं कि ये आपका सेवक ही है जिसने फिर से शास्त्री से क्वेश्चन किया कि वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन। फिर शास्त्री ने थोड़ी देर कुछ सोचते हुए फिर उत्तर दिया कि ये संभवतः उसका नाम ऐसा होगा जो कि कुछ ऐसा जो कि समुद्र में पाया जाता है, जैसे कमला में भी कमला हो सकता है। कमला मीन्स लक्ष्मी जो है, कहते हैं ना समुद्र से निकली है लक्ष्मी, तो वो हो सकती है। या कुड इट बी पची मॉस, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ़ नॉट द कमला, अगर कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है। वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीसियस स्टोन, और क्या पर्ल भी यानी कि मोती या रत्न, ये जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं बहुमूल्य पत्थर, ये भी समुद्र से निकलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नाम हो सकता है। रत्ना, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज रत्ना, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट। अब राइटर ने तुरंत इस वर्ड को कैच किया और बोले रत्ना, जो लड़की रामा राव के घर में जो लड़की है उसका नाम भी रत्ना है। टेल मी, मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई चांस है कि अगर हम लोग कुछ बातचीत करें और तो उसका कोई पॉजिटिव बियरिंग फ्रूट मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट आना, कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है क्या? डेफिनेटली सैड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, बिल्कुल कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने कहा। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगाज फेस एंड सम हैप्पीनेस, आई नोटिस्ड इट। और जो रंगा था उसके चेहरे पर आश्चर्य भी था, कुछ खुशी भी थी, मैंने ऐसा नोटिस किया। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन। लेकिन फिर राइटर ने क्या कहा, मैंने कहा लेकिन उस लड़की की तो शादी हो चुकी है। और फिर मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका जो फेस था वो कैसा हो गया था, फॉलन मीन्स बहुत ही निराश हो गया था, वो उदास हो गया था। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, आई ओनली टोल्ड यू वॉट अवर शास्त्रा इंडिकेटेड, शास्त्री सेड। अब शास्त्री ने इनकी बात सुन के कि उसकी रत्ना की तो शादी हो चुकी है, उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं जानता है, हो सकता है कि इस तरीके की कोई और लड़की हो जो उसके लिए उपयुक्त है। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहाँ से चले गए।
ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा राव's हाउस, फिर हम लोग रास्ते में रामा राव के घर के पास से निकले। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट इन अ मिनट लेटर, मैं उसके घर पर अकेला गया और 1 मिनट बाद वापस आया। सरप्राइजिंग, दिस गर्ल डिजंट मैरिड, और फिर उन्होंने इट सीम्स समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज। अब क्या हुआ कि जब ये वापस आए तो इन्होंने उस जो रंगा इनके साथ था वो बाहर वेट कर रहा था, उसको बोला सरप्राइजिंग, कि बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो लड़की शादीशुदा नहीं है, कि और जैसा कि मुझसे कि किसी दिन किसी ने ऐसा कहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रू आफ्टर ऑल, बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर। तो अब जो राइटर हैं वो उससे बोलते हैं रंगप्पा से कि रंगप्पा, तो इसका मतलब ये हुआ शास्त्री ने जो भी हमसे कहा था वो सब सच हो रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। Swear on the name of Madhvacharya and tell me it's true what शास्त्री said। अब ये जो माधवाचार्य जो हैं ये एक जो क्या कहते हैं पुराण नौराणों को जानने वाले कोई गुरु हैं, उनका नाम है माधवाचार्य। तो कहते हैं कि उनकी कसम खा के बोलो कि शास्त्री ने जो भी कहा था वो सब सही है। आई डू नॉट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, देयर इज ग्रेटर truth in that shastra than we imagine, what he said is absolutely true। अब वो राइटर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इतना मतलब सीधे सीधे से किसी बात का आंसर दे सकता है। तो उसने रंगा ने ये स्वीकार किया सीधे सीधे शब्दों में कि देयर इज़ ग्रेटर ट्रुथ, कि बहुत बड़ा सच है कि हमारे जो शास्त्र हैं उनमें उनके अकॉर्डिंग जैसे जो शास्त्री ने बात बताई वो सब सच है और हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने कहा वो सब बिल्कुल सच है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, फिर उसी दिन शाम को शास्त्री जी वेल यानी कि कुएं पर के पास में थे जब मैं वहाँ गया। आई सेड, मैंने उनसे कहा, सो शास्त्री गेल, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion। और इन्होंने सस्पिकन क्या कहा उन्होंने कि राइटर ने उस शास्त्री से कहा कि शास्त्री जी आपने बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी को कोई संदेह हुए आपने वो सारी बातें रिपीट की जो मैंने आपसे कही थी। What a marvelous शास्त्र योर सेज, ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, और कितना अच्छा आपका शास्त्र है जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जो आपने जो कुछ भी बताया उसको। वॉट आर यू सेइंग, वॉट यू सेड टू मी वॉज वॉट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रास। वो अब लेकिन शास्त्री जो होते हैं ना वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि वॉट आर यू सेइंग, कि आप क्या कह रहे हो, मैंने जो कुछ भी कहा वो वही कहा है जो कि मेरे शास्त्रों ने मुझसे कहा, मीन्स जो शास्त्रों में लिखा है मैंने वही कहा। डोंट फॉरगेट आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी। वो कहते हैं आप ये मत भूलो कि बस क्या था, आपने मुझे कुछ हिंट दी थी, उनके आधार पर मैंने उसको क्या उस जो ज्योतिष की गणना की और बताया, लेकिन मैंने कुछ भी वो नहीं बोला जो आपके कहने के अनुसार, मैंने वही बोला है जो शास्त्रों में है। टेल मी, इज दैट व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, रंगप्पा had come the other day to invite me for dinner, what the occasion I asked। अब यहाँ पर जो कहानी है ये 10 साल पहले की जो सुना रहे थे रंगप्पा की, अब यहाँ से जो अब ये शुरू हुआ रंगप्पा हैड कम, ये प्रेजेंट टाइम में आ गई है, वर्तमान की अब बात बता रहे हैं। 10 साल पहले ये सब हुआ था, उसके बाद रंगप्पा की शादी हो गई होगी। अब प्रेजेंट वर्तमान की सिचुएशन क्या है उसके बारे में बता रहे हैं कि रंगप्पा उनके घर पर आए थे, उनको राइटर के घर पर आए उनको इनवाइट करने के लिए, डिनर के लिए यानी कि रात पर खाने के लिए बुलाने के लिए आए। व्हाट द ओकेज़न आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या ओकेज़न है, कुछ क्या है जिसके लिए आप मुझे निमंत्रण दे रहे हो। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, ये अब क्या है उनके यहाँ श्यामा का बर्थडे था, ही इज़ 3, वह 3 साल का हो गया है। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा,
आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक। अब वो कहते हैं कि ये अच्छा नाम नहीं है श्यामा। मैंने कहा आई एम, मैं कैसा हूँ, एक ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है कि जब किसी चीज़ का, जैसे वो सरसों हो या कुछ भी हो, उसका जब ऑयल निकालते हैं फिर वो जो नीचे का कचरा जो बचता है ब्लैक ब्लैक सा, जिसको जानवरों को खिलाने के काम भी आता है, वो उसको ऑयल केक बोलते हैं। कि मैं उसकी तरह बिल्कुल काला हूँ तो ये नाम अच्छा नहीं है। मीन्स जो ये रंगप्पा है उसने अपने बेटे का नाम, हमारे जो राइटर हैं उनका नाम श्यामा, उसके आधार पर ही रखा है। वॉट अ चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू। तुम लोग कितने कैसे बचकाने कपल हो तुम और रत्ना। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक। मैं जानता हूँ कि ये अंग्रेजी रिवाज है कि अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रखो जिसको आप पसंद करते हो। तो यहाँ पर रत्ना और जो ये रंगप्पा और उसकी वाइफ रत्ना है, वो दोनों ही इनको बहुत पसंद करते हैं राइटर को, क्योंकि इन्हीं ने शादी करवाई थी। तो वो अपने बेटे का नाम उनके नाम पर श्यामा रख देते हैं। योर वाइफ इज़ 8 मंथ प्रेगनेंट नाउ। और अब यहाँ पे पता चलता है कि जो रत्ना है वो दोबारा से प्रेग्नेंट है, 8 मंथ की प्रेगनेंसी है उसकी। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक। तो तुम्हारी माँ की खाना बनाने में मदद करने के लिए तुम्हारे घर पर कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। तो बताते हैं कि मेरी जो सिस्टर है वो वहाँ पर आ गई हैं उनकी हेल्प करने के लिए। आई वेंट देयर फॉर डिनर। मैं वहाँ उनके यहाँ डिनर के लिए गया। श्यामा रस्ट टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो श्यामा यानी कि रंगप्पा का जो बेटा है 3 साल का, वो दौड़कर उनके पास आता है और उनके पैरों पर लिपट जाता है। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक्स एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर्स। मैंने उसको किस किया उसके गालों पर और उसकी उंगली में, छोटी सी उंगली में रिंग यानी कि अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू। अब यहाँ पर कहानी पूरी हो गई है। राइटर कहते हैं कि अलाउ मी टू टेक लीव, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। पाठकों यानी कि जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं तो उनसे वो कह रहे हैं कि अब मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए, मैं हमेशा यहाँ हूँ आपकी सेवा करने के लिए। यू वर नॉट बोर्ड आई होप, आप लोग बोर नहीं हुए होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, या मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।